नमस्कार, कामतगिरी अब न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं परवेज। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। नाम भी बोल रहा है। मैं आनंद राव टैलेंट संरक्षक आर्किड प्ले स्कूल पुरानी बाजार करवी। मैं 77वें वर्षगांठ स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वर्षगांठ के रूप विद्यालय की ओर से सभी जनपद वासियों, खास तौर से पढ़ने वाले छोटे छोटे नौनिहाल बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। समस्त जनपद चित्रकूट वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये हमारा जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव जो आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर मनाया जा रहा है। समस्त जनमानस को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये अमृत वर्ष चल रहा है, इसमें अधिक से अधिक पौधों का रोपण करें और इस पृथ्वी को शस्य श्यामला बनाएं। समस्त ग्रामवासियों को 15 अगस्त अमृत सरोवर महोत्सव का शुभकामनाएं एवं हार्दिक अभिनंदन है। ग्राम पंचायत छपरा माफी के सारी जनता को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त ग्रामवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त ग्रामवासियों को 15 अगस्त की शुभकामनाएं। समस्त ग्रामवासियों को ये 15 अगस्त जो है अमृत महोत्सव हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त के समस्त क्षेत्रवासी ग्रामवासियों को 15 अगस्त शुभकामनाएं। समस्त जनपद वासियों ग्रामवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जनता हमारी जिताई है तो हम तो चाहते कि जनता खुशहाल रहे और अपने अपने अधिकार को पहचाने। ये WT वाला काम ना हो, उनके साथ दगा चली जैसे होता चला आया। जो 2 पैसा तो उनको मिले बेचारों को। समस्त ग्रामवासियों तो हमारे ग्राम पंचायत की जनता जनार्दन छोटे बड़े बुजुर्गों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आगे मैं अपने जनपद वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं 15 अगस्त की। बढ़िया हंसी खुशी से मनाएं। गांव के लिए जनता ने अपना विश्वास दे करके इस पद में बैठालने का कार्य किया है, तो सर्वप्रथम दृष्टया हमारी ये सोच है कि हम अपने कर्तव्यों को धर्म, निष्ठा और ईमानदारी से पालन करें। समस्त ग्रामवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। चित्रकूट में भाजपाइयों ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की मनाई पुण्यतिथि। इस पुण्यतिथि में जनपद के कार्यकारिणी समिति के समस्त पदाधिकारी तो मौजूद ही रहे, वहीं कार्यालय में 2 मिनट का मौन रहकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को शोक संवेदना व्यक्त की गई। हम आपको बता दें कि जहां पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी विश्व के नेता थे और जनता में लोकप्रिय भी थे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि यहाँ पर मनाई गई है। आज हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता
पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी जो विश्व के नेता थे, जो जन जन के नेता थे। सर्व शिक्षा अभियान उन्हीं के कार्यकाल के समय ही शुरू हुई, जिसके माध्यम से जिन जिन स्थानों में शिक्षा नहीं पहुंच सकती थी, उन स्थानों में भी शिक्षा पहुंचाने का कार्य भी इन्हीं ने किया। पहली बार देश के अंदर सर्व शिक्षा अभियान चलाकर जन जन को सुदूर क्षेत्रों में जहां पर कभी शिक्षा की किरण नहीं पहुंची थी, वहां उन्होंने शिक्षा को पहुंचाने का काम किया। उनके कार्यकाल में सर्व शिक्षा अभियान एक क्रांतिकारी अभियान के रूप में शुरू हुई। एक बड़ी क्रांति हुई शिक्षा के क्षेत्र में पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय। संचार में भी उनका योगदान सराहनीय रहा। उस समय केवल लैंडलाइन ही फोन चलते थे, लेकिन उनके कार्यकाल के बाद मोबाइल फोन शुरू हो गए। आज जो संचार क्रांति है उसका भी प्रारंभ अटल बिहारी वाजपेयी ने, जो बड़े बड़े लोगों के हाथ का केवल टेलीफोन खिलौना था, उस टेलीफोन को, मोबाइल को जन जन तक पहुंचाने का काम पंडित अटल बिहारी वाजपेयी कारण हुआ। गांव से शहर को, शहर से जोड़ने वाली सड़कों में भी उनका सराहनीय योगदान रहा। पूरे देश को एक सूत्र में जोड़ने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के माध्यम से सड़कों को एक माला में जोड़ने का, भारत माला बना करके जोड़ने का काम उन्होंने किया, और इसके साथ नदियों के जोड़ने का भी काम उस समय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ही प्रारंभ किया था। हम आपको बता दें कि ये एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने हिंदुस्तानियों को एक कड़ी में जोड़ने का काम किया, लेकिन मौका कम मिला। उनके बाद अब जो भी लोग सरकार में हैं, अब वह ये काम कर रहे हैं। इसको बाद में कांग्रेस की सरकार ने बंद किया, बाद में उसको जोड़ने का काम प्रारंभ हुआ है। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे नेता थे जिन्होंने हर वर्ग की समझ थी, परख थी, उसके लिए काम करने का जज्बा था, लेकिन मौका उनको कम मिला। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाओं के साथ मैं सबको नगर जिला वासियों को हार्दिक अभिनंदन वंदन है। और देश आज प्रगति की ओर है। कोरोना जैसी महामारी भी और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने और मोदी जी, योगी जी ने मिलकर के समाप्त की है। और मैं एक स्वच्छता के अभियान के तहत एक संदेश भी मेरा है कि स्वच्छता एक हमारे जीवन में संकल्प हो, और निश्चित रूप से स्वच्छता अगर होगा तो निरोगी भी होंगे। इसी संदेश के साथ मैं पुनः जनपद वासियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट मानिकपुर खिचरी गांव निवासी पिता पुत्र ने लेखपाल पर बिना सूचना दिए ही उनकी जमीन दूसरे के नाम नापने का लगाया आरोप, एसडीएम से की शिकायत। क्या है? हम लेकर आए जमीन वाला सर। क्या है मामला? मामला ये है कि 14 तारीख दिन सोमवार को जो है लेखपाल खिचड़ी जो है गया था नापने, खिचड़ी लेखपाल। अच्छा। हमको सूचना पत्र भी नहीं दिया गया। पूरा मामला मानिकपुर तहसील क्षेत्र के खिचड़ी गांव का है, जहां के रहने वाले लखन पुत्र फकीरा और उसके पुत्र दयाराम ने हल्का लेखपाल पर उनको बिना सूचना दिए ही उनकी जमीन पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गांव के ही शंभू की पत्नी के नाम नापने का आरोप लगाते हुए आज तहसील पहुंच उप जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र सौंपते हुए उक्त मामले की शिकायत की है। आप भी सुने क्या है पूरा मामला। पुलिस वाला नहीं कहा मैं तेरी चर्बी अभी उतार दूंगा। तो मतलब आपकी जमीन जो है हाँ, वो जबरदस्ती नाप के गुंडाई के बल से नाप के चला गया। सूचना आप लोगों को सूचना दी गई? सूचना पत्र नहीं दिया गया। कौन गांव का मामला है? खिचड़ी गांव का। खिचड़ी गांव का। किसको नापा गया है? ये शंभू पत्नी, शंभू के घर वाली के नाम। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। समस्त जनपद वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और जनपद के सभी वासियों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना एवं कन्या सुमंगला योजना के आवेदन कराएं ताकि उन्हें लाभ मिल सके। प्रदेश तथा जिले के सम्मानित जनप्रतिनिधि, अधिकारीगण एवं जनता जनार्दन को 15 अगस्त पर बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस के पर्व की समस्त देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जो तमाम अमर शहीद बलिदानी जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाई, शहीद हुए हैं, उनको सबको नमन वंदन प्रणाम करता हूं। और इस स्वतंत्रता दिवस की
पावन पर्व बेला पर समस्त जनमानस को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के राजापुर थाना अंतर्गत एक गांव की विवाहिता के साथ उसी गांव का स्वजाति अंकित 1 साल से लगातार कर रहा है बलात्कार। बताइए। मैं 1 साल से मेरा प्रदेश में मेरा आदमी रहता था। मैं अकेली अपने घर में, मेरा सास ससुर नहीं रहते थे, मैं अपने यहाँ अकेले रहती थी। मेरा कोई वो परिवार वहाँ रहता नहीं, मैं अकेली हूँ वहाँ पर जहाँ मैं रहती हूँ। मेरा कोई परिवार नहीं उधर, वही का सब कोई है, मेरा कोई उधर नहीं है। हमारे बिरादर का मोहल्ला के यहाँ पर। नाम क्या है? अंकित। बलात्कार के बाद अंकित विवाहिता को धमकी देता था, यदि किसी को इस बारे में बताया तो वह उसके पति और उसके बच्चे को जान से मार देगा। तो क्या किया आपके साथ? 3-4 बार बलात्कार कर चुका था, जबरदस्ती मेरे साथ धमकी दे। तो आपने शिकायत नहीं करी इसकी? नहीं, कहता था करोगी तो मैं तेरे आदमी के यहाँ शिकायत जो बोलेगी किसी से, थाना अदालत करोगी तो मैं तेरे आदमी के, तेरे बच्चों के जान से मार डालूंगी। जिस कारण से उसने इस मामले की जानकारी किसी को भी नहीं दी। हद तक पार हो गई जब दिन दहाड़े अंकित विवाहिता के साथ बलात्कार करने का प्रयास करने लगा। जब वह चिल्लाई तो पास ही उसका देवर आवाज सुनकर उसके पास पहुंचा। देवर को देखकर वह भाग गया। थाने गई फिर? मैं थाने फिर जब ऊपर सर के पानी ऊपर चढ़ चुका था, जब मैं 11 बजे दिन के सो रही थी तो मैं बच्चा लीला गाया था मुझे पटकी से, जोर से मुझे पटकी से, जब मैं पटकी से तो मैं एक बार मैं जोर से गोहारी मारी थी। मुझे मारने के मारिश भी है, पटकिस भी, दोनों के मैं गोहारी मारी थी। गोहारी मार के इसके बाद मेरा देवर आया था, चारा काटता था। मतलब हमारा एक घर पीछू है, एक घर आगू है। मैं नहीं जानती थी कि मेरा देवर चारा काटता था, मतलब चारा का घास वास का सब लगाया था। फिर क्या हुआ, आगे बोलो। फिर मेरा देवर आया था और धोती वो जहाँ छोड़ने झोल ली रही थी धोती, और मेरे धोती साया ब्लाउज सब एक ब्लाउज मेरा फाड़ डाला था और मेरी धोती। तो उसके बाद फिर आया था मेरा देवर, मेरी इज्जत बचाई थी। देवर अपनी भाभी को लेकर राजापुर थाने रिपोर्ट लिखवाने गए तो उनकी सुनवाई नहीं हुई। फिर गई थाने? फिर मैं गई हूँ थाने। इसके बाद सीओ ऑफिस में दिया एक एप्लीकेशन, एक थाने में दिया एप्लीकेशन, मेरी कोई सुनाई नहीं हुई। थक हार कर पीड़िता पहुंची पुलिस अधीक्षक कार्यालय। अब देखना ये होगा कि दोषी के खिलाफ पुलिस किस तरह की कार्रवाई करती है। मुझे वहाँ से भगा, मेरी कोई सुनते नहीं है उधर, वहाँ मेरी कोई सुनाई नहीं हो रही। राजा मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। जावेद हबीब हेयर एंड ब्यूटी सैलून, इलाहाबाद रोड, मिश्रा कॉम्प्लेक्स के सामने, करवी, चित्रकूट। 500 के ऊपर सभी सर्विस में 30% डिस्काउंट के साथ आपके शहर में आए हैं। आपको नए स्टाइल के बाल कटवाना है और शादी ब्याह पार्टी में फेशियल और मेकअप की तैयारी करना है तो हमारे जावेद हबीब हेयर ब्यूटी सैलून में आइए। शादी के लिए दूल्हा दुल्हन को विशेष एक्सपर्ट द्वारा सजाया जाता है, शादी में जिनका अलग ही लुक दिखाई देता है। यदि आप शादी ब्याह में हमारे ब्यूटी सैलून को मौका दें तो देरी किस बात की, आज ही हमारे ब्यूटी सैलून में आइए और अपने बालों और चेहरे का अलग लुक करवाइए। हमारा पता जावेद हबीब हेयर और ब्यूटी सैलून, मिश्रा कॉम्प्लेक्स के सामने, इलाहाबाद रोड, करवी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट मानिकपुर सकरौहा बहन के यहाँ आए युवक को टिकुरी में बकरी चोर समझ पीटने वाले 5 आरोपियों पर पुलिस ने की कार्रवाई। पूरा मामला मानिकपुर थाना क्षेत्र के सकरौहा गांव का बीती 14 अगस्त का है, जहां ब्रजेश पुत्र कैलाश निवासी बरहा मध्य प्रदेश जनेह जो सकरौहा अपनी बहन के यहाँ आया हुआ था। तभी रास्ते में टिकुरी गांव के पास कौशल पुत्र सुखलाल और कुछ ग्रामीणों द्वारा ब्रजेश को बकरी चोर समझ ब्रजेश को महुआ के पेड़ में रस्सी से बांधकर जमकर पिटाई की गई थी, जिसकी सूचना पीड़ित की बहन द्वारा मानिकपुर थाने में दी गई थी। जहां दी गई सूचना के आधार पर मानिकपुर थाना पुलिस द्वारा सुखलाल और उसके 4 साथियों बुद्धमान, राजबहोर, सुखेन और रमन को हरदीहा कोटा कनेला गांव से गिरफ्तार कर जांच के उपरांत 5 आरोपियों पर कार्रवाई करते हुए आज उप जिलाधिकारी न्यायालय में पेश किया गया है, जहां उन्हें भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति न करने की हिदायत देते हुए जमानत पर छोड़ दिया गया है। क्या नाम है? रमन। पिता का नाम? लखन। कहाँ के निवासी हो? हरदीहा कोटा कनेला। काहे मारे थे उसको? मतलब लोग मार रहे थे तो वहाँ मारे लगे हैं? बकरी चोर लग रहा था वो, इसी वजह से मारा गया था। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। महंत शत्रुघ्न दास विद्या मंदिर, केशवगढ़, चित्रकूट।
यहाँ पर बालकों को भारतीय संस्कृति के आधार पर शिक्षा प्रदान की जाती है, जिससे यहाँ के अध्यापकों का मुख्य उद्देश्य अपनी भारतीय संस्कृति को कायम रखना है। कुशल अध्यापकों द्वारा बालकों का मानसिक व बौद्धिक विकास कराया जाता है। शिक्षा रुचिकर और कलात्मक हो, इसके लिए बालकों का समय समय पर मनोरंजन कराया जाता है और इस मनोरंजन के माध्यम से खेल खेल में शिक्षा भी दी जाती है। बालकों के मनोरंजन और व्यायाम हेतु विशाल क्रीड़ा प्रांगण भी उपलब्ध है, जिससे बालकों का मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास भी हो सके। छात्र छात्राओं के आवागमन हेतु दाई और वाहन की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आइए हमारे विद्यालय में। हमारा पता है महंत शत्रुघ्न दास विद्या मंदिर, केशवगढ़, चित्रकूट, सतना, मध्य प्रदेश। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट में खुली ग्लेज कंपनी में 600 लोग हुए फर्जीवाड़े का शिकार। एक गिलेज ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कोई बता रहे हैं, हालांकि ये चर्च बीसी कर रहे हैं, बाकी पैसा अपने पास ही रखते हैं। कुछ लोगों ने तो इसके विरोध में आवाज उठाई, लेकिन कुछ लोग उनके साथ ही हो लिए। कितने पैसे आपके ले लिए थे ये? हमारे 8 लाख से प्लस रुपए हमारे यहाँ पर। अच्छा अच्छा। और ये क्या कह रहे थे? ये बोले थे आप यहाँ पे लड़के को बुलाइए, जब आपको पैसे रिटर्न मिलेंगे, नहीं रिटर्न मिलेंगे नहीं कुछ। अच्छा। जिन्होंने इनके खिलाफ आवाज उठाई और इस कंपनी के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई भी की। कार्रवाई के दौरान औचक छापेमारी में इस कंपनी के कुछ लोग पकड़े भी गए। पकड़ने के बाद कोतवाली में मुचलके में छूट भी गए। ये कार्यालय तो बेड़ी पुलिया के पास है, लेकिन ये जो सेंटर बनाए हुए हैं ये पटेल उत्सव भवन में बनाए हुए हैं। जी अभी पुलिस गई थे, एसपी साहब के साथ ये लोग मिले थे, तो जो गए थे अभी 2-3-4 लड़के गए थे, तो फिर जो है एसपी महोदया ने जो है आदेश किया, तो उनको अभी 2-3 लोगों को पकड़ लिया गया। अभी एक आध लोग फरार चल रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस ग्लेज कंपनी के हुए शिकार लोगों को क्या उनके द्वारा किए गए फर्जीवाड़े का लाभ मिल पाया? अच्छा, ये वेतन आपको कितना देने के लिए बोले थे? जी हमको बता रहे 19-20 हज़ार मिलेगा आपको यहाँ पर, और यहाँ पर मेरे को 1 भी रुपये नहीं मिला मेरे को। अच्छा अच्छा। और रहना खाना और दवा का पैसा दवा हुआ कि इन्होंने पैसा बोला था कि ये बोल रहे थे दवा वगैरह का पैसा वगैरह हम ही करवाएंगे, बट यानी कि सब फ्री रहेगा? हाँ फ्री रहेगा, बट इन्होंने एक भी पैसे की दवा नहीं दिलवाई, नहीं कुछ दे, घर से पैसे मांगा के दवा। हम आपको बता दें कि ये कंपनी नौकरी के नाम से विभिन्न जनपदों के लोगों को पैसे की उगाही करती थी और जो इनके चुंगल में फंस जाता था उनको ब्लैकमेल करके उनके द्वारा और नवयुवकों को बुलाकर उनको भी अपने जाल में फंसा लेती थी। तो ये सिर्फ जोड़ने का काम कर रहे हैं, बाकी कोई ना सामान, जैसे मार्केटिंग करना है तो मार्केटिंग का कोई सामान भी होना चाहिए, कोई सामान नहीं, बस फर्जी तरीके से पैसा ऐंठ कर और लोगों को परेशान करने। लगभग 600-700 लड़के जो है इसमें ज्वाइन किए हैं और कई महीने ट्रेनिंग के नाम पर उनको करबी में बंधक बनाए रखती थी। जैसा भी ये पुलिस ने कंपनी के ऊपर कार्रवाई करते हुए मुकदमा लिख लिया है और उनको मुचलके में भी छोड़ दिया है। क्या मुकदमा लिखने के बाद और मुचलके में छोड़ने के बाद ये अपनी आदत से बाज आएंगे, ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। अच्छा, ये खाने में क्या दे रहे थे? खाने में खाली दाल चावल देते और कुछ नहीं देते। अच्छा अच्छा। तो लगभग आपके कितने टोटल आपके कितने पैसे आपके माध्यम से आए इनके बाद? मेरे माध्यम से तो मतलब 1.5 लाख से प्लस है, और मेरे भाई के माध्यम से कम 8 लाख से प्लस रुपए बैठ रहे हैं। अच्छा अच्छा। एक मेरा दूसरा भाई है, उसके भी माध्यम से कम से कम 7-8 लाख उसके भी माध्यम से बैठ रहे हैं। अच्छा चलो ठीक। अच्छा, ये मारने की धमकी भी दे रहे थे? पैसा मांगने की धमकी दे रहे थे, ये बोल रहे थे कि हम आपको रूम से निकाल देंगे और यहाँ पे कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा, हम हमारे साथ की पहचान वगैरह है हमारी, ये बोल देते हैं। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। डैफोडिल्स प्री स्कूल, गंगा जी रोड, कुबेरगंज, शंकर बाजार, करबी। हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर क्लास 5 तक के बच्चों को कुशल अध्यापकों के द्वारा शिक्षा दी जाती है। सभी बच्चों के लिए फ्री किताबों की सुविधा उपलब्ध है। 2 बच्चों के प्रवेश में 25% फीस माफ है। जनवरी से लेकर मार्च तक 3 से 5 साल के बच्चों की फ्री क्लासेस, जिसमें बच्चों को स्कूल में आने जाने का अनुभव मिलेगा। खेल में बच्चों को शिक्षा देने का एकमात्र विद्यालय, जिसमें बच्चों को खेल में शिक्षा दी जाती है। ले आने के लिए दाई और वाहन की व्यवस्था है। तो देरी किस बात की, इतनी सुविधाओं का एकमात्र विद्यालय जहां आप अपने बच्चों का प्रवेश कराइए।
जहां आपके बच्चों को योगा और प्ले ग्रुप के माध्यम से घर जैसा माहौल मिलेगा। हमारा पता डैफोडिल्स प्री स्कूल, गंगा जी रोड, कुबेरगंज, शंकर बाजार, करवी। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट मानिकपुर महावीर नगर स्टेशन परिसर के बाहर महिला यात्री से मारपीट करने वाले आरोपी पर पुलिस ने की कार्रवाई। पूरा मामला मानिकपुर थाना क्षेत्र के महावीर नगर स्टेशन परिसर के बाहर का है, जहां युवक छोटू पुत्र हबीब खान निवासी शिवनगर का किसी महिला यात्री से किसी बात को लेकर विवाद हो गया और छोटू द्वारा महिला के साथ मारपीट की जा रही थी। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा मामले की सूचना मानिकपुर पुलिस को दी गई, जहां मौके पर पहुंची मानिकपुर थाना पुलिस टीम द्वारा उक्त युवक को पकड़कर थाने ला जांच के उपरांत आज युवक पर कार्रवाई करते हुए उप जिलाधिकारी न्यायालय में पेश किया गया है, जहां उसे भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति न करने की हिदायत देते हुए जमानत पर छोड़ दिया गया है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। अशोक पब्लिक स्कूल खो गांव के पास करवी चित्रकूट एक ऐसा पब्लिक स्कूल है जहां के बच्चे सीबीएसई बोर्ड में आते हैं मेरिट लिस्ट में, क्योंकि इस विद्यालय में कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा बच्चों को दी जाती है शिक्षा। प्ले ग्रुप के बच्चों को वातानुकूलित क्लासरूम में खेल खेल में उनका मानसिक विकास कराया जाता है। लाने ले जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की लैब के साथ साथ कंप्यूटर लैब भी उपलब्ध है। बच्चों के मनोरंजन के लिए जहाँ संगीत और आर्ट सिखाई जाती है, वहीं बच्चों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए क्लासेस भी चलाए जाते हैं। तो देरी किस बात की, यदि आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो हमारे स्कूल में आइए। हमारा पता है अशोक पब्लिक स्कूल, खोह गांव के पास, करवी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के रगौली जेल में बांदा जेल से 26 मार्च को शिफ्ट हुए 376 के कैदी प्रेम नारायण की जेल में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत। परिजनों ने मौत पर की आशंका जाहिर। इसमें कुछ साजिश लग रही है क्या आपको? है ही है, कंफर्म हो जो कुछ हो क्या है। कब ये जेल बंद हुआ था? जेल 26 मार्च को आए थे यहाँ बांदा से। 26 मार्च को? हाँ, और पिछले साल 2022 जून में शायद बांदा जेल गया। उनका कथन, जिस समय उनको प्रेम नारायण की बीमारी की जानकारी मिली तो उन्होंने उससे बात भी की और उसको 16 अगस्त को प्रेम नारायण से मिलने जेल आना था और सुबह उसने बात किया था वही 9 साढ़े 9 बजे लगभग। तो उसने बताया कि मैं ठीक हूँ और सब बातें हुई। उसने कहा सामान लेके आ जाओ, 16-17 तारीख को मुलाकात कर लो। लेकिन एक उनकी मौत की सूचना मिल गई। भांजा थे। पूरी कैसे आपको सूचना मिली, क्या हुआ? सूचना इन लोगों ने फ़ोन किया था शाम को 6:30 बजे, बोले कि ये उसको हार्ट अटैक हुआ है, एडमिट है हॉस्पिटल में, आप जल्दी आ जाओ। हम आपको बता दें कि प्रेम नारायण 2022 जून को विवाहित दलित महिला के साथ बलात्कार के आरोप में 7 साल की सजा काट रहे थे। किस आरोप में ये जेल आए हुए थे? ये SC/ST अर्जन एक्ट और 76। तो क्या आरोप था इनके ऊपर? 7 साल की सजा थी। जहां प्रेम नारायण की मौत में जेल में हड़कंप मच गया है, वहीं परिजनों ने CCTV फुटेज की मांग की है कि प्रेम नारायण की कैसे मौत हुई। तो आपको क्या लगता है? अब यही कंफर्म हो उसका, जो ये तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग मिली हम लोगों को जेल की। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। सेंट थॉमस स्कूल खुटा गांव के पास करवी चित्रकूट एक ऐसा स्कूल जहां CBSE बोर्ड की परीक्षा में लाते हैं बच्चे उत्कृष्ट स्थान, क्योंकि विद्यालय में अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा दी जाती है शिक्षा। प्ले ग्रुप के बच्चों के लिए अलग से है बिल्डिंग, जिससे बच्चों का होता है मानसिक विकास। लाने ले जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है, साथ ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ साथ कंप्यूटर की लैब की भी सुविधा है, जिससे बच्चों में प्रैक्टिकल अनुभव होता है। यदि आप अपने बच्चे का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो हमारे स्कूल आइए और बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता सेंट थॉमस स्कूल खुटा गांव के पास करवी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट मानिकपुर वाल्मीकि नगर पूर्वी में युवक ने शराब के नशे में एक व्यक्ति से की गाली गलौज। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने की कार्रवाई। पूरा मामला मानिकपुर थाना क्षेत्र के वाल्मीकि नगर पूर्वी का है, जहां के रहने वाले ज्ञानू पुत्र शारदा प्रसाद, जो शराब के नशे में गांव में उत्पात मचाते हुए गांव के ही रहने वाले लल्ला के घर के सामने खड़े हो गाली गलौज कर रहा था। तभी लल्ला द्वारा गाली गलौज का विरोध किया गया, जिससे ज्ञानू शराब के नशे में धूत भड़क गया और लल्ला को ही गाली गलौज कर दिया। वहीं लल्ला द्वारा मामले की शिकायत मानिकपुर थाना पुलिस से की गई है, जहां दी गई शिकायत के आधार पर मानिकपुर पुलिस द्वारा उक्त युवक पर कार्रवाई करते हुए आज उप जिलाधिकारी न्यायालय में पेश किया गया है, जहां उसे भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति न करने की हिदायत देते हुए जमानत पर छोड़ दिया गया है। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर।
अब हमें इजाजत दीजिए। अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।